हेलो एंड वेलकम टू द 11th पार्ट ऑफ द HTML सीरीज़। इसके अंदर हम HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो टेबल बनानी है। टेबल का यूज़ होता है हमारा जो भी डेटा है उसे रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें पहले से एक टेबल टैग यूज़ करना होगा, राइट। अब टेबल टैग से हम टेबल बनाते हैं। अब हर एक टेबल के अंदर बहुत सारी रोज़ होती है, राइट। हर एक रो के अंदर डेटा होता है, तो हमें टेबल के अंदर रोज़ बनानी होगी। तो टेबल रो TR, राइट। तो TR टैग का यूज़ करना है हमें रोज़ बनाने के लिए। अब हर रो के अंदर डेटा होता है, राइट। डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं सर्च कर रहा हूँ HTML टेबल को। एक बार उसका वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, लेआउट कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल ये टेबल है, राइट। तो बहुत सारी रोज़ है इसके अंदर। उसके अंदर क्या बोलते हैं, हर एक रो के अंदर डिफरेंट सेल्स है। पहली वाली रो में हेडिंग्स है, बाकी सब में डेटा है। और एक रो के अंदर मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, जैसे नंबर एक सेल हो गया, फुल नेम दूसरा सेल हो गया, फिर पोजीशन, फिर सैलरी, राइट। तो ये वाली टेबल ही बनाएंगे, ओके। तो सेल बनाने के लिए हमने पहली रो तो बना दी है। इसके अंदर अब सेल बनाना है, लेकिन पहली रो हमें पता है कि हेडिंग्स होती है उसमें, राइट। तो TH टेबल हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। पहली हेडिंग क्या है, नंबर, राइट। तो वो बना देते हैं नंबर। अब मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा। इनफैक्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सेव कर दिया। और बाकी की तीन जो हेडिंग्स है वो बनाते हैं, फुल नेम, पोजीशन और सैलरी, ओके। तो इसको TH फुल नेम, तीसरा होगा पोजीशन, पोजीशन हो गया, और फोर्थ होगा सैलरी। तो हमने क्या बोलते हैं हेडिंग्स तो बना दी है, पहली रो बन चुकी है। अब बाकी की जो चार रोज हैं उसके लिए हम TR का यूज़ और करेंगे, TR, ओके। अब सेकंड रो में हमें डेटा डालना है। इंस्टेड ऑफ हेडिंग इस बार डेटा है, राइट। तो TD यूज़ करेंगे इसके लिए, TH की जगह। तो TD। और पहले में नंबर है तो 1, ओके। देन इसको एक और ऐड करते हैं और यहाँ पे नाम लिखते हैं बिल गेट्स। उसमें बिल गेट्स ही था, बिल गेट्स। देन फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट एंड $1000, ऑलराइट। सेव किया। अब इसको कॉपी करता हूँ दो बार और। इसमें फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, देन 3 बार और, क्योंकि हमारे पास डेटा 4 रो का है। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं इसको कैसे दिख रहा है ये। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो हमें दिख रही है टेबल, ठीक है। तो ये रही हमारी टेबल, बट इसमें हमें कोई क्या बोलते हैं बाउंड्री नहीं दिख रही जैसे इसमें दिख रही है, राइट। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें स्टाइल डालनी होगी CSS के थ्रू। तो स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। स्टाइल हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं इसमें, राइट। ये जो टाइप ऑफ CSS हम यूज़ कर रहे हैं इसे इंटरनल CSS बोलते हैं। ये मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, तो अगर वो नहीं देखी तो HTML की सीरीज़ को पूरा शुरू से देख लो। ये 11th वीडियो ही है, तो अभी ज़्यादा मिस आउट नहीं कर रहे हो तो जल्दी से उसको देख लो। अब हमें बॉर्डर डालना है, तो एक तो टेबल जो एलिमेंट है उस पर डालना है, TH पे डालना है, और TD पे डालना है, ठीक है। ये तीन एलिमेंट है, इन तीनों पे हमें बॉर्डर डालना है। तो बॉर्डर, देन उसकी विड्थ रख लेते हैं 1 पिक्सल, देन सॉलिड बॉर्डर होगा, और कलर रख देते हैं ब्लैक, ठीक है। सेव किया। तो अब हमें बॉर्डर तो दिख रहा है। ये जो बॉर्डर है, एक तो इसमें थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं, ठीक है। नहीं, एक इशू ये है कि मतलब डबल बार बॉर्डर दिख रहा है ना, जैसे एक तो सेल के ऊपर भी है और एक फिर टेबल का भी बॉर्डर है। इसके लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम बॉर्डर कोलैप्स, एक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बॉर्डर, देन कोलैप्स, और इसमें कोलैप्स रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सेपरेट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और एक हमने अभी चूज़ किया जो कि है कोलैप्स। तो उससे क्या हो रहा है कि बॉर्डर, जो आउटर बॉर्डर है और जो इनर बॉर्डर है, वो दोनों कोलैप्स होके साथ में मर्ज हो रहे हैं, तो उससे एक ही बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, अब इसमें थोड़ी स्पेसिंग कम नहीं लग रही, उसको ठीक करने के लिए हम थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं इसमें, जैसे 10 px। देखते हैं 10 px से क्या होता है। हाँ, तो स्पेसिंग अब सही होगी, राइट। अब नेक्स्ट है कि ये जो हेडिंग्स है ये बहुत मतलब जैसे पोजीशन है ये बीच में, इसको हमें लेफ्ट अलाइन रखना चाहिए, राइट। तो ऐसा करते हैं, इसमें से जो TH है ना, सिर्फ TH को, इधर मैंने तीनों लिखा है। तो ये जो स्टाइल है तीनों, ये तीनों एलिमेंट्स पे लग रही है। कॉमा डाल के मैंने लिखा है ना, तो CSS में ऐसे काम करता है। और अब मैं सिर्फ जो स्पेसिफिकली मेरे को TH पे डालनी है प्रॉपर्टी CSS की, वो इसमें स्पेसिफाई करूँगा। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन के थ्रू हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, और मैं लेफ्ट रख रहा हूँ, ओके। तो अब ये लेफ्ट में हो गई है, तो अब सही लग रही है मेरे को हेडिंग्स भी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको सेपरेट रखता, ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है। और इसमें बॉर्डर स्पेसिंग करके भी एक और प्रॉपर्टी होती है, तो बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है। इसको मैं यूज़ करूँगा। अगर 0 पिक्सल रखता हूँ तो देखो स्पेसिंग बिल्कुल कम हो गई है। अगर 2 पिक्सल रखता हूँ तो देखो ये जो बीच की स्पेसिंग है ये थोड़ी बढ़ गई है। इसको मैं 20 पिक्सल रखता हूँ तो देखो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो बॉर्डर स्पेसिंग से हम जो बॉर्डर्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं।
अभी इसको कोलैप्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोलैप्स वाला ही जो बॉर्डर है वो बेटर लगता है। और यहाँ पे बॉर्डर का जो टाइप है हमने सॉलिड रखा है, तो इसको अगर हम डॉटेड रखें तो देखना डॉटेड वाला हो जाएगा। देखो ये डॉटेड है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो डॉटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बॉर्डर। एक और कॉलम होता फ़ोन नंबर का, ठीक है, तो वो भी डाल देते हैं नंबर, ओके, फ़ोन नंबर। तो अब ये एक सेकेंड, इसको मैं पहले सॉलिड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सॉलिड वाला बॉर्डर ही सही लगता है, ओके। अब नेक्स्ट जो रो है, ये वाली रो, ठीक है, इसमें मैं एक ऐसा सेल डालना चाहता हूँ जो कि जिसकी साइज़ यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है, तो 2 रो तक हो। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अब 4th डालना है तो TD एक और डालता हूँ, और यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ भी रैंडम नंबर बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे, और उसका नाम है रो स्पैन, ठीक है, तो रो स्पैन और 2 कर देता हूँ। अब मैं अगर देखूँ तो देखो ये जो है 2 रो तक चल रहा है, इसकी जो हाइट है वो अब 2 रो तक स्पैन हो रही है, राइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि वैसे तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं बन रहा कि एक फ़ोन नंबर हमने 2 रो में यूज़ कर लिया, बट बहुत जगह ऐसा यूज़ हो सकता है हमारी टेबल में कि हमें जो एक सेल है वो 2 रो या फिर 2 कॉलम तक स्पैन कर रहा है। उस केस में हम रो स्पैन और कॉलम स्पैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वाले जो सेल है, ये वाला जो सैलरी का सेल है, उसको हमें स्पैन करना है 2 कॉलम में, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3rd रो है और इसका डेटा है ये 4th वाला, तो ये वाला सेल इस वाले TD टैग से शो हो रहा है, तो इसको मैं कॉलम स्पैन इसमें डालूंगा 2। तो अब क्या हो रहा है, ये 2 कॉलम की विड्थ से स्पैन हो रहा है, तो ऐसे ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें रो स्पैन भी 2 डाल दूं तो क्या होगा, 2 रोज और 2 कॉलम तक ये स्पैन होगा। इसकी वजह से ये इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सही दिख रहा है। तो रो स्पैन और कॉलम स्पैन आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कैप्शन हम डाल सकते हैं टेबल में, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, कैप्शन मतलब हेडिंग ही हो गई एक टाइप से कैप्शन, और लेट्स से दिस इज माई कैप्शन, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी स्टाइल भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल सकता हूँ टेबल पे, ओके, तो टेबल बैकग्राउंड कलर बेस, ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। हम TH का जो हेडिंग है उसका थोड़ा सा ब्राउन रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, राइट, तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसमें फिर हम टेक्स्ट का कलर वाइट रख सकते हैं क्योंकि वो डार्क है बैकग्राउंड, तो ये ऐसे हो गया। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं टेबल की स्टाइल्स, ओके। उसके अलावा CSS की 1-2 और प्रॉपर्टीज़ है, वैसे तो वो थोड़ी एडवांस में आ जाती है, बट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम जो लिख रहे हैं इसको समझो, ठीक है। पहले हमने हर रो के बारे में बात कर रहे हैं, TR लिखा, राइट, CSS में। तो अब हर रो की बात हो रही है टेबल में, उसका जो nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड मतलब nth रो, ठीक है, अगर वो इवन है, ठीक है, अगर वो इवन है तो हमें बैकग्राउंड कलर ग्रे चाहिए। इसको वापस कॉपी करो, ठीक है। अगर nth चाइल्ड ऑड है, ठीक है, तो मुझे वाइट चाहिए बैकग्राउंड उसका, ठीक है। ये मल्टीपल रोज में स्पैन हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा भद्दा दिख रहा है। अगर मैं ये हटा दूँ और यहाँ से भी ये हटा देता हूँ, तो अब देखो क्या होगा। एक और चीज़, इसमें मैंने टेबल का ये रख रखा है, ये ब्राउन का रखा है, इसको अब हटा सकते हैं क्योंकि हर रो और वो हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने मल्टीपल, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डेटा है वो हर जगह डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे हेडिंग्स है 5, डेटा है 5, यहाँ पे 4 हो रहा है, इसको एक और डाल देता हूँ, इसमें भी एक और डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 बार और डालना पड़ेगा। सेव किया तो अब ये जो टेबल है वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि जो हर इवन नंबर वाली जो रो है उसका जो कलर होगा वो ग्रे होगा, तो इवन रो मतलब 2nd रो, 4th रो, राइट। और हर ऑड जो रो है उसका कलर वाइट होगा, जैसे 1st, 3rd और 4th, ठीक है। लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हेड का जो कलर है वो डिफाइन कर दिया था ब्राउन, तो इसलिए पहली जो रो है जिसमें हेड है, जिसमें टेबल की हेडिंग्स है, वो ब्राउन है, ठीक है। तो ऐसे हम और एक्स्ट्रा स्टाइल्स दे सकते हैं CSS के थ्रू, बट CSS का जो कोर्स है वो आएगा तो उसकी टेंशन मतलब वो और अच्छे से सिखाऊंगा। हमें टेबल समझ आनी चाहिए, हमारा मेन पर्पस वही है, ठीक है। तो इस वीडियो में टेबल हमने समझी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझी। रो स्पैन, कॉलम स्पैन समझा, टेबल हेड, टेबल रो, टेबल डेटा, ये टैग्स क्या होते हैं, टेबल टैग कौन सा होता है, उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे, लिस्ट को कैसे दिखाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो वीडियो को, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।